हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी रेखाएं आपके प्रेम और शादी से जुड़ी हुई बातें आपको बताती हैं। कौन सी रेखाएं ऐसी होती हैं जिनके अध्ययन से पता लगता है कि आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर ये रेखा होती कहाँ पर है। हमारी हथेली में थोड़े थोड़े समय में कई रेखाएं बदलती रहती हैं, जबकि कुछ खास रेखाएं ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा बदलाव नहीं आते। वो रेखाएं हैं जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मणिबद्ध, सूर्य रेखा, विवाह रेखा। हस्त रेखा ज्योतिष के अनुसार विवाह रेखा से किसी भी व्यक्ति के प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन पर विचार किया जा सकता है। विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले भाग पर आड़ी स्थिति में होती है। छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहा जाता है। विवाह रेखा एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं विवाह रेखा से जुड़ी हुई कुछ बातें। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी बहुत ही कम है तो ऐसे लोगों का विवाह कम उम्र में होने की संभावनाएं होती हैं। आमतौर पर विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी ही व्यक्ति के विवाह की उम्र बताती है। इन दोनों रेखाओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, विवाह उतने ही अधिक समय बाद होता है। ऐसी संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में विवाह रेखा की शुरुआत में 2 शाखाएं हो तो उस व्यक्ति की शादी टूटने का डर रहता है। यदि किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा की शुरुआत में दीप का चिन्ह हो तो ऐसी महिला की शादी किसी धोखे से होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही ये निशान जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा बहुत ही अधिक नीचे है और झुकी हुई दिखाई दे रही है और वह हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर चली जाए तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के जीवन साथी की मृत्यु उसकी मौजूदगी में भी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है तो यह संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक है। यदि बुध पर्वत से आई हुई कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा रहता है। विवाह रेखा अगर बीच में टूटी हो तो विवाह टूटने का संकेत माना जाता है। इसके लिए हथेली के दूसरे चिन्हों पर भी विचार करना चाहिए। यदि विवाह रेखा के अंत में किसी सांप की जीभ के समान 2 शाखाएं हो तो ये पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद पैदा करती है। यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा हैं और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी श्रेष्ठ होती है। इन लोगों की पत्नी बहुत अधिक प्रेम करने वाली और पति का ध्यान रखने वाली होती है। अगर दाएं हाथ में 2 विवाह रेखा है और बाएं में 1 विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती। दोनों हाथों में विवाह रेखा समान लंबाई और शुभ लक्षणों वाली होती है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इन लोगों का अपने जीवन साथी से काफ़ी अच्छा तालमेल रहता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और छोटी उंगली तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफ़ी परेशानियां आती हैं। आमतौर पर ऐसी विवाह रेखा वाले इंसान का विवाह होना बहुत मुश्किल होता है, यानी इन लोगों के अविवाहित रहने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। अगर विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे तो वो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत ही अधिक प्रेम करने वाला होता है। कुछ वर्षों के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रति उदासीन भी हो जाता है। यदि विवाह रेखा को कोई खड़ी रेखा काट जाती है तो विवाह में देरी और बाधाएं आ सकती हैं। ऊपर की ओर मुड़ी हुई विवाह रेखा शुभ नहीं मानी जाती। हथेली में 1 से अधिक विवाह रेखा होना प्रेम प्रसंग की संख्या की ओर इशारा करती है। साथ ही ये रेखा ये भी बताती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर विवाह रेखा नीचे की ओर बहुत अधिक झुकी हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान हो, ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों का जीवन साथी जल्दी गुजर जाता है। यदि विवाह रेखा पर किसी वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे रहा हो, यह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य का संकेत करता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के प्रारंभ में तिल है, तो यह जीवन साथी के बुरे स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। यदि यह तिल अधिक गहरा हो तो जीवन साथी के जीवन के खतरे की ओर भी इशारा करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में विवाह रेखा से संबंधित कुछ जानकारी दी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर लीजिए, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारे द्वारा दी हुई ऐसी ही कुछ जानकारियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद।